नंबर 17881। इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इनको 10-12 सालों से था। ये 2 से 3 दिन बाद इनको स्कूल पास होता था और 2 से 3 दिन बाद स्कूल पास होने के बाद भी इनको ऐसा लगता था जैसे कि अभी भी इनका पेट सही से साफ नहीं हुआ है। स्टूल्स इनको काफ़ी हार्ड होते थे। कॉन्स्टिपेशन के टाइम इनको गैस बहुत ज़्यादा बनती थी और गैस पास होने के बाद में इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। साथ में इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। इनको एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग सेंसेशन फील होती थी और जनरली एसिडिटी खाना खाने के बाद होती थी। इस वजह से इन्होंने खाना भी अपना थोड़ा कम कर दिया था। इसके साथ में इनको ब्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम थी। जब इनको गैस बनती थी तो इनकी पूरी बॉडी में पेन होता था। गैस पास हो जाने के बाद में इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। पेट भर के ये खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि अगर ये पेट भर के खाना खा लेती थी तो इनको पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती थी। मेनली इनको फेस पर, हैंड्स पर और लेग्स पर स्वेलिंग रहती थी। नेक्स्ट इनको सोते हुए रात में अचानक से इनकी आँख खुल जाती थी और इनको घबराहट होने लगती थी, पसीना आता था, ये उठ के बैठ जाती थी, फिर पानी पी के इनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। इनको जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम थी, जॉइंट पेन था। मेनली नी जॉइंट पेन को ज़्यादा दिक्कत रहती थी, उठने बैठने में पेन होता था, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी और ये पेन इनको सुबह उठने पर ज़्यादा होता था। देन इनको धीरे धीरे फिर रिलीफ मिलने लग जाता था। पेशेंट को राइट लेग पर नी रीजन पे और जो एंकल रीजन होता है वहाँ पे इरेक्शंस थे, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी और उसको स्ट्रेच करने के बाद में वहाँ पे ब्राउनिश कलर की क्रस्ट जम जाते थे। ये दिक्कत इनको लगभग 2 सालों से थी। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी थी 4 साल पहले क्योंकि इनको यूट्रस में सिस्ट हो गई थी, जिस वजह से इनको सर्जरी करानी पड़ी थी। 1 साल पहले इनको चिकनगुनिया हुआ था, जिसके बाद में इनको जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और गई हिस्ट्री में मिनार की इनका 15-16 ईयर्स की एज पे हुआ था। मेनोपॉज इनको 4 साल पहले हो गया था जब इनकी सर्जरी हुई थी तब। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी 22 डेज की रहती थी और 2 to 3 डेज का फ्लो रहता था। बाकी मेंसेस में ऐसी कोई इनको खास दिक्कत नहीं थी। पेशेंट की एक ही बेटी थी, बेटी है उनकी 20 साल की। यूट्रस में सिस्ट हो जाने की वजह से वो बाकी कंसीव नहीं कर पाई थी। फिजिकल जनरल्स में एपेटाइट इनकी डिक्रीज थी क्योंकि इनको खाना खाने के बाद में एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती थी। थर्स्ट वैसे नॉर्मल थी लेकिन ये ज़्यादा पानी पीती थी जिससे कि इनका पेट वगैरह साफ हो जाए। थर्मल इनका हॉट था, ये बोल रही थी कि इनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, इनको घबराहट होने लगती है। स्टूल इनके कॉन्स्टिपेटेड थे, हार्ड स्टूल्स थे, यूरिन नॉर्मल, स्लीप 7 to 8 आवर्स की, ड्रेन्स इनको याद नहीं रहते थे, पर्सपायरेशन इनको हेड पर ज़्यादा था और उसमें एक ऑफेंसिव स्मेल भी थी। सेंसिटिविटी इनको टाइट क्लोथिंग से थी, इससे इनको बंधा बंधा सा फील होता था। तेज़ आवाज़ से भी इनको दिक्कत थी, कोई अगर इनसे तेज़ आवाज़ में बोल भी जाता था तो इनको इरिटेशन होती थी और साथ में गुस्सा भी आता था। स्पीड इनकी कम थी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने लिया था IBS, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में फंक्शनल डिस्पेप्सिया। IBS में कॉन्स्टिपेशन प्लस ब्लॉटिंग होती है, सिम्टम्स आफ्टर ईटिंग वर्स हो जाते हैं और मेंटल फैक्टर जैसे इरिटेबिलिटी प्लस एंगर भी होता है। ये सब इनमें प्रेजेंट था लेकिन IBS में स्टूल्स के बाद में रिलीफ हो जाता है, इनको स्टूल्स के बाद में भी रिलीफ नहीं था और इनमें ऑल्टरनेटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन जैसा पैटर्न भी देखने को नहीं मिला था। एब्डोमिनल पेन भी नहीं था, इसलिए ये नहीं लिया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी कॉन्स्टिपेशन प्लस ब्लॉटिंग होती है लेकिन इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन साथ में वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो भी इनमें नहीं था। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन विद एसोसिएटेड फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यही हमने इनका डायग्नोसिस लिया था क्योंकि इनको कॉन्स्टिपेशन था, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, नॉन प्रोग्रेसिव टाइप का था, कोई ऑर्गेनिक कोज भी नहीं था, साथ में ब्लॉटिंग, एसिडिटी और हैवीनेस फीलिंग थी आफ्टर ईटिंग। मेंटल जनरल्स ये फास्टिडियस थी, इनको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बहुत साफ सफाई से रहती थी और हर काम को इनको तरीके से करना पसंद था। मतलब ये नहीं कि बस काम पूरा करके रख दिया, तरीके से करना है, भले इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, मतलब काम परफेक्शन के साथ पसंद था। एंगर इनके अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं हुआ तो इनको गुस्सा आ जाता था, गुस्से में इनका फेस रेड हो जाता है और बॉडी में से हीट निकलने लगती है। गुस्से में अगर ये पानी पी लेती है तो इनका गुस्सा शांत हो जाता है। गलत बात इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जो गलत लगता है उसको तुरंत बोल देती हैं, भले इनकी किसी से बहस भी क्यों ना हो जाए लेकिन मन में कुछ नहीं रखती है, बाद में सब नॉर्मल कर लेती हैं। ये किसी से भी अपने रिलेशंस को बिगाड़ के नहीं रखना चाहती हैं, सबसे अपने बॉन्ड्स अच्छे बना के रखना चाहती हैं। ये अपनी बात को सही मानती है, दूसरों की बात को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। इनको अपनी फैमिली की भी काफ़ी चिंता रहती है, घर की इज्जत बेइज्जती की भी काफ़ी फिक्र रहती है। अगर कोई बात ऐसी हो जिससे घर की बेइज्जती हो तो वो सबके सामने नहीं लाना चाहती हैं और अपनी बात को सबके बीच में रख लेती है। मतलब अगर इनका किसी चीज़ को लेके कोई सजेशन है तो ये बता देती है।
इस केस में हमने रूब्रिक्स लिया था माइंड एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम, माइंड कंसाइंशियस अबाउट ट्रिपल्स, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन इनसफिशिएंट, स्टूल हार्ड, परस्पायरेशन ऑर्डर ऑफेंसिव, जनरल क्लोजिंग इंटॉलरेंस ऑफ। इसके बाद में जो मेडिसिन आई थी वो थी लाइकोपोडियम, सल्फर, सीपिया, नक्स वोमिका। लाइकोपोडियम, सीपिया, नक्स वोमिका तीनों ही चिली रेमेडी हैं, ये काफ़ी हॉट थी। और लाइकोपोडियम में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा इसमें नहीं देखने को मिला। सीपिया इंडिफरेंस टू फैमिली होती है और नक्स वोमिका की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, इसलिए इनको सल्फर 200 की एक डोज दी गई। 15 डेज़ के बाद में जब ये फॉलोअप के लिए आई तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ देखने को नहीं मिला था, तब उनको एसिड पे ही रखा गया। देन आफ्टर 15 डेज जब इनको फॉलोअप लिया गया तो इनको थोड़ा रिलीफ था, जैसे जो इनको रात को दिक्कत होती थी, घबरा के आँख खुल जाती थी, पसीना आता था, तो वो उनको काफ़ी कम था। और जो इरेक्शंस थे उसमें भी इचिंग कम थी, तभी इनको SNG दिया गया। तो वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट फॉलोअप। थैंक यू।